सुन लो आप, मैं विजयवाड़ा से प्राइम मिनिस्टर को कह रहा हूं, ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है ये तूफान है, और ये तूफान और सैलाब उठेगा, सुनामी की तरह आगे बढ़ेगा, और जो संविधान को तोड़ना चाहते हैं ये तूफान उन संविधान को तोड़ने वालों को बहा कर लेकर जाएगा इंशाअल्लाह ताला। किसी मुस्लिम लीडर का एहतजाज नहीं है, ये एहतजाज जो भारत में हो रहा है ये उलेमाओं के कंट्रोल में भी नहीं है, ये अवामी एहतजाज बन चुका है, ये पीपल्स मूवमेंट बन चुका है। अब कोई उसको नहीं रोक सकता मिस्टर मोदी, कोई नहीं रोक सकता। एक पैगाम हमको देना है गवर्नमेंट को कि हम तुम्हारे खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है और हमको लड़ना है, डरना नहीं है। अगर जेल जाना पड़े तो आप जाएंगे जेल को? सोच के हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह बोल के पीछे नहीं हट जाना। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आपको और हमको साफ और वाज़े अल्फाज में CAA, NPR, NRC को रिजेक्ट करना है, रिजेक्ट करना है। और एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं? एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि अगर पूरे मुल्क में NRC या NPR बेहतरीन तरीके से भी हुआ, सबसे अच्छे तरीके से भी हुआ, तो कम से कम 8 करोड़ लोगों के नाम नहीं आएंगे। 8 करोड़, यानी पूरे आंध्र प्रदेश की आबादी भी 8 करोड़ नहीं होगी। बताओ आप, आंध्र तेलंगाना मिलाए तो 8 करोड़ होंगे, 8 करोड़ लोगों के नाम नहीं आएंगे। क्या करेंगे वो लोग? और लोग बोलते मुसलमान क्यों एहतजाज कर रहा है? अरे मुसलमान इसलिए एहतजाज कर रहा है कि कल अगर मेरा नाम नहीं आया और चंद्रबाबू नायडू का नाम नहीं आया तो चंद्रबाबू नायडू को भी तकलीफ होगी, मगर अल्टीमेटली चंद्रबाबू नायडू को CAA में सिटीजनशिप मिल जाएंगी, असदुद्दीन ओवैसी को नहीं मिलेगी। क्योंकि मैं मुसलमान हूं, वो हिंदू है। ये CAA का कानून है, ये रियलिटी बयान कर रहा हूं, हंसने के लिए नहीं कह रहा हूं। उनको भी तकलीफ उठाना पड़ेगा, मगर मुझे तकलीफ क्या उठाना पड़ेगा कि मुझे बांग्लादेशी बोल दिया जाएगा, मुझे पाकिस्तानी बोल दिया जाएगा, और मेरा कोई नहीं होगा। आसाम में ऐसा ही हो रहा है। 5 लाख मुसलमान आज परेशान हैं। आज हम आराम से बैठकर ये जलसा सुन रहे हैं, मगर अपने दिलों पर जोर डालो। अगर अल्लाह ने आपको अपने सीनों में धड़कता हुआ दिल दिया है, अगर तुम्हारे दिलों सीनों में इंसानियत जिंदा है, तो सोचो वो 5 लाख आसाम के मुसलमानों के बारे में, उनका क्या दिन के दिल पर गुजर रही होगी। वो देख रहे हैं कि वो हिंदू है, उसको सिटीजनशिप मिलेगी, मैं मुसलमान हूं, मुझे नहीं मिलेगी। सोचो आप क्या पैगाम नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट दे रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस मुल्क को जब हमने आजाद करवाया था तो हमने ये नहीं देखा था कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन ईसाई है, कौन सिख है, कौन बौद्ध मजहब का है। सन 57 की जंग आजादी शुरू हुई, यही उलमाए किराम ने जिहाद का फतवा दिया था, यही उलमाए किराम ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। और मौर्रख लिखता है, उन उलमाए किराम, उन गय्यूर उलमाओं ने अपने फतवे की सियाही सूखने से पहले अपनी जान को कुर्बान कर दिया, अपनी जान को कुर्बान कर दिया। काला पानी की सजा अल्लामा फजल खैराबादी को उठाना पड़ा, रेशमी रुमाल की तहरीक और माल्टा की जेल की तकालीफ और मुसीबतों का सामना हमारे उलमाओं को करना पड़ा। जब कहां थी RSS, जब कहां थी बीजेपी, मोदी, जनसंघ, कोई नहीं थे। सही कहा अमीर जमात इस्लामी ने कि जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही थी तो जेल में बैठे एक शख्स ने माफीनामा लिख कर दिया था। एक नहीं, 4 लव लेटर लिखे थे, 4 अंग्रेजों
को लिखा था, योर लॉर्डशिप, योर एक्सेलेंसी, प्लीज फॉरगिव मी। और हमारे उलमा क्या कर रहे थे, भगत सिंह क्या कर रहे थे, ये लोग कह रहे थे कि अशफाकुल्लाह खान क्या कर रहे थे, कह रहे थे कि अगर जान जाती है तो जाएगी, मगर हम जालिमों के आगे अपने सर को नहीं झुकाएंगे, इस सरजमीन से भारत से अंग्रेजों को निकालेंगे। आप बताइए, मुल्क आजाद हुआ तो दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने खड़े होकर तकरीर करके मुसलमानों से कहा था, सुनो वजीर आजम मोदी, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने मुसलमानों से मुखातिब होकर कहा था कि तुम हिजरत के मुकद्दस नाम पर फरार की जिंदगी मत गुजारो, अगर तुम भागने के लिए तैयार नहीं हो तो कोई तुमको भगा नहीं सकता। और आज आप हमको मजहब के नाम पर, आप मजहब के नाम पर कानून बनाकर हमको भारत की शरीयत से महरूम करना चाहते हैं। ये इनकी साजिश है। और ये कहां से साजिश पैदा होती है? आरएसएस का एक चीफ जिसका नाम गोलवालकर है, गोलवालकर ने 1930s में लिख दिया था कि भारत में मुसलमान को रहना है तो विदाउट सिटीजनशिप रहना पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी गोलवालकर को अपना गुरु मानते हैं और ये शागिर्द, ये चेला अपने गुरु के उस नापाक ख्वाब को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये लड़ाई भारत को बचाने की है। मैं हमारे हिंदू भाइयों से भी कह रहा हूं, मैं हमारे गरीब लोगों से कह रहा हूं, ये आपकी लड़ाई भी है। शाहीन बाग में सिर्फ मुस्लिम औरतें नहीं बैठना है, बल्कि हर जगह पर जहां पर दलितों की बस्ती है, जहां पर हमारे हिंदू भाइयों की बस्ती है, वहां पर भी शाहीन बाग बनना चाहिए। हम आएंगे आपके शाहीन बाग में बैठने के लिए, बनाइए आप। ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, मैं लड़ रहा हूं तो यकीनन अपने मुल्क की बचाने की लड़ाई लड़ रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लड़ाई को जारी रखिए, हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए। जालिम जुल्म करेगा, सुबह क़यामत तक बातिल से मुकाबला होता रहेगा। जब तक दुनिया बाकी रहेगी मेरी मां और बहनें, हक और बातिल की लड़ाई होती रहेगी। अब आपको और हमको फैसला करना है कि हम हक का साथ देंगे या बातिल का साथ देंगे। बातिल ताकतें बीजेपी और आरएसएस हैं, हक का साथ देने वाले वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। इस मुल्क को मजहब के नाम पर जो लोग बांटना चाहते हैं, उनको रोकने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और आज आप देख लिए कि शाहीन बाग में एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली, जिसका मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 3 लोगों की कमेटी बनाकर कहा कि जाकर उन शाहीन बाग की हमारी मां और बहनों से बात करो। नरेंद्र मोदी, ये काम तो आपको करना चाहिए था, ये काम तो आपको करना चाहिए था। आज मैं एक फोटो देखा कि नरेंद्र मोदी ने, एक रिक्शे वाले ने वो अपनी बेटी की शादी में रुखा भिजाया, तो नरेंद्र मोदी ने उसको अपने घर को मिलाकर तस्वीर ली। अच्छा किया। क्या वजीर आजम, क्या आप शाहीन बाग की उन 8-10 ज़ईफ औरतों को अपने घर को नहीं बुला सकते और बुलाकर उनसे कहते कि बताओ मेरी मां, तुम्हारी तकलीफ क्या है? आप तो भारत के प्रधानमंत्री हैं ना, आप तो अपने आप को प्रधान सेवक कहते, मगर नहीं, इनकी साजिश यही है कि इन तमाम चीजों को दबा दिया जाए, कुचल दिया जाए। मुझे पूरा यकीन है कि ये लड़ाई इंशाअल्लाह ताला एक तारीखी जिद्दोजहद है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला गैब से मदद करेगा। और याद रखो हमेशा इस बात को, सच्चाई कमजोरों के साथ होती है, सच्चाई कमजोरों के साथ होती है। हमेशा तारीख बताती है कि सच्चाई कमजोरों के साथ होती है, सच्चाई मजलूमों के साथ होती है, सच्चाई जालिम के साथ नहीं होती।
ظالم کے پاس طاقت ہو سکتی ہے، اقتدار ہو سکتا ہے، گولیاں مارنے کی طاقت ہو سکتی ہے، عورتوں کو جیل میں ڈالنے کی طاقت ہو سکتی ہے، مگر سچائی مظلوموں کے ساتھ ہوتی ہے۔ کامیابی انشاءاللہ تعالی، کامیابی بھی آپ دیکھیں گے کہ کمزوروں کو اللہ غلبہ دے گا، کامیابی بھی اللہ کمزوروں کو غلبہ دے گا۔ آج اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے والا، دلی کے تخت پر بیٹھنے والا ایک بادشاہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جن کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، جن کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، جن کے پاس طاقت نہیں ہے، جن کے پاس غریبی ہے، جن کے پاس مفلسی ہے، میں ان کو دبا کے رکھ دوں گا۔ تو سنو دلی کے تخت پر بیٹھنے والے بادشاہ، تاریخ کچھ اور کہتی ہے کہ جس کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں تھا، جس کے پاس کھانے کو کھانا نہیں تھا، جس کے پاس سواری کے لیے جانور نہیں تھا، تعداد میں بھی کم تھے، مگر ان کے پاس ایک چیز تھی، ایک دولت تھی۔ وہ کیا تھی؟ ان کے پاس اللہ پر توکل کی طاقت کی دولت تھی۔ وہ پیدا کرو، تم اللہ سے رجوع ہو جاؤ، اللہ ہم کو کامیاب کرے گا۔ ارے جب غیب سے اللہ نے ہم کو ہر وقت کامیاب کیا، اس وقت بھی اللہ ہم کو کامیاب کرے گا، مگر صرف دعا پر اکتفا مت کرو، دعا کرو اور میدان میں نکلو تاکہ ہم اندازہ لگائیں کہ ہماری دعاؤں میں کتنی تاثیر ہے۔ جدوجہد کریے، ہمتوں کو بلند رکھیے۔